हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नितिन खान सर पे। तो आज हम देखने वाले हैं भारत के विश्व धरोहर स्थल। भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल है, इन विश्व धरोहर स्थलों को कौन सा जो संगठन है शामिल करता है, उस संगठन की स्थापना कब हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, भारत में अभी तक कितने यूनेस्को स्थल है, भारत में कितने प्राकृतिक यूनेस्को स्थल है, भारत में कितने सांस्कृतिक यूनेस्को स्थल है, भारत में कितने मिश्रित यूनेस्को स्थल है, भारत का कौन सा स्थल सबसे पहले शामिल हुआ था, भारत में कौन सा शहर सबसे पहले शामिल हुआ था, भारत के एकमात्र मिश्रित स्थल कौन सा है। तो चलिए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। अब भारत के विश्व धरोहर स्थल की बात करेंगे तो पूरे विश्व में जो यूनेस्को है यही विश्व धरोहर स्थलों को शामिल करता है। इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का ये फुल फॉर्म है। स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। यूनेस्को की स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय की बात करेंगे तो पेरिस फ्रांस में है। मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस। और पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा स्थल यूनेस्को ने सबसे ज्यादा स्थल किस देश में शामिल किए हैं तो इटली का है। इटली का सबसे ज्यादा स्थल यूनेस्को में है। वर्तमान में भारत में विश्व धरोहर स्थल की बात करेंगे तो अभी वर्तमान में 42 है। 42वां कौन सा अभी बात करेंगे उसकी भी। सबसे पहले संस्कृति की बात करते हैं। सांस्कृतिक स्तर कितने हैं तो 34 है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्राकृतिक स्तर कितना है तो 7 है। और मिश्रित के काउंट कितना है तो 1 है। और इस मिश्रित 1 की बात करेंगे तो भारत के विश्व धरोहर स्थल में एकमात्र मिश्रित स्थल है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत के विश्व धरोहर स्थल में एक कंचनजंगा। कंचनजंगा अरे होगा तुमसे प्यारा कौन ए कंचन। कंचन जंगा। आगे बात करेंगे। एक ये कि पहली बार कब भारत में शामिल किया गया था तो ये 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में। 1983 में 4 स्थल जोड़े गए। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। इसमें बात करेंगे अजंता की गुफाएं कहते हैं महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन इसमें गुफा पूछेगा कितनी है तो गुफाएं है 29 और ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें गुफा की संख्या 29 और ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा की बात करेंगे ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन इसमें गुफा की बात करेंगे तो 34 है। कितना है? 34 है। तो इस 34 को थोड़ा देखेंगे पहले। इसमें 1 से लेकर 12 तक 12 बौद्ध, याद रखेंगे 12 से बौद्ध। 1 से लेकर 12 तक क्या है? बौद्ध है। 12 से लेकर 29 तक 12 से 29 तक गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और 30 से 34 तक की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। तो 12 बौद्ध याद रखिएगा। 1 से 12 तक बौद्ध हो गया, 12 से 29 तक हिंदू हो गया और 30 से 34 तक जैन धर्म से ये सभी गुफाएं संबंधित है। लेकिन ये 29 अजंता वाला सभी बौद्ध धर्म से। आगरा के किला की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसका निर्माण कराए थे अकबर। इसको बनवाया किसने था? अकबर ने। ताजमहल है आपका यूपी में ही स्थित है। और इसके निर्माण की बात करेंगे तो किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। तो पहली बार शामिल अजंता, एलोरा, आगरा का किला और ताजमहल था। आगे बढ़ते 1984 में, यानी कि अब आगे सूर्य मंदिर कब यूनेस्को में शामिल होता है क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर तो हो जाएगा 1984। लेकिन जो सूर्य मंदिर है कहाँ पर है तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ पर? पुरी में है। और इससे क्वेश्चन पूछता है कि जो ये इसका जो मंदिर है वो कितने पहियों पर स्थित है? 24 पहियों पर स्थित है। और जो इसमें जो पहिए लगे हैं इसमें कितने इसको घोड़े खींचते हैं तो 7 घोड़े इसे खींचते हुए दर्शाए गए हैं। पूछेगा क्वेश्चन कि सूर्य मंदिर में कितने घोड़े खींचते हुए दर्शाए गए तो 7 घोड़े। और पहिया कितना है तो 24 है। महाबलीपुरम की बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। 1985 में क्वेश्चन पूछेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कब शामिल होता? कब शामिल होता? 1985 में। अब बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो असम में स्थित है। इससे क्वेश्चन पूछता है फेमस कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। आगे बढ़ेंगे मानस राष्ट्रीय उद्यान पे, ये भी असम में है। लेकिन इससे क्वेश्चन पूछेगा कि जंगली भैंसे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध कौन किसमें जंगली भैंसा पाया जाता है तो मानस राष्ट्रीय उद्यान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है?
राजस्थान में। लेकिन इससे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि साइबेरियन सारस किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है ये, साइबेरियन सारस के लिए। आगे की तरफ बढ़ेंगे। 1986 में फतेहपुर सीकरी कब शामिल हुआ था, 1986 में। हम्पी समूह के स्मारक कब शामिल हुए, तो 1986 में। आगे देखिए फतेहपुर सीकरी है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, यूपी में। इसका निर्माण किसने करवाया, तो अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया था, अकबर ने किया था। हम्पी समूह के स्मारक कहाँ पर है, हम्पी समूह के स्मारक की बात करेंगे तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और इसी का जो हम्पी है, हम्पी रथ मंदिर है, हम्पी रथ मंदिर, ये 50 के नोट पर अंकित है यही। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, महत्वपूर्ण है। अभी जितना देख रहे हैं सभी महत्वपूर्ण है। 1987 की बात करें तो एलिफेंटा की गुफा है। एलिफेंटा की गुफा कहाँ पर है, तो अभी महाराष्ट्र में है। इससे क्वेश्चन पूछता है कि ये किस भगवान से संबंधित है, तो भगवान शिव से संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये कब शामिल हुआ था, 1987 में ही शामिल हुआ है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। इससे क्वेश्चन पूछता है कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। सांची का स्तूप कब शामिल हुआ, 1989 में शामिल हुआ। कहाँ पर है, तो बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण किसने कराया था, तो अशोक ने कराया था। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। 1993 में हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार कब शामिल हुआ, तो 1993 में शामिल हुआ। हुमायूं का मकबरा पूछे कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। और इसे हम बोलते हैं पूर्व का ताजमहल। इसका उपनाम होता है, हुमायूं का मकबरा का है पूर्व का ताजमहल, पूर्व का ताजमहल। और इसका जो हुमायूं का मकबरा का जो क्या बोलते हैं वास्तुकार है, वो है मीरक गयास मिर्जा, मीरक गयास मिर्जा। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कुतुब मीनार ये सबसे बड़ी इसकी मीनार है। पहले तो ये बात करें कहाँ पर स्थित है, तो ये भी दिल्ली में ही स्थित है। ये क्या है, सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनार, ईंट से बनी मीनार। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 72.5 मीटर है। और ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनाया गया था। और इसकी शुरुआत की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरुआत किया था और पूर्णतः बनाया इल्तुतमिश ने बनाया था। आगे बढ़ेंगे 2003 में, तो भीमबेटका की गुफा है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये सबसे पुरानी चित्रकारी गुफा है, सबसे पुरानी चित्रकारी गुफा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की तरफ बढ़े हम, शुरू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2004 में की बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ये मुंबई में स्थित है। 2004 में इसको शामिल किया गया था, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ेंगे लाल किला, तो लाल किला की स्थापना मतलब इसके संस्थापक की बात करें किसने बनवाया है, तो शाहजहां ने बनवाया है। और इसके वास्तुकार कौन है, क्वेश्चन पूछेगा कि लाल किला के वास्तुकार कौन है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। आगे बढ़ेंगे कि 2010 में जंतर मंतर को शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, 2010 में। ये कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में है। कहाँ पर स्थित है, जयपुर में है। और इसको बनवाया किसने था, तो सवाई जय सिंह ने। किसने बनाया था, सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। आगे बढ़ेंगे 2014 की बात करें तो रानी की बाव ये गुजरात में स्थित है। और ये 100 के नोट पर अंकित है। जो नई मुद्रा बनी है, जो नई मुद्रा 100 की बनी है, इसी पर ये अंकित है। आगे 2016 में बात करें तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और नालंदा विश्वविद्यालय में। ये जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का एकमात्र मिश्रित राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत ही सुंदर स्थल है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और इस कंचन पे ही बैठता है कि होगा तुमसे प्यारा कौन ए कंचन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा कहाँ पर है कंचनजंगा, सिक्किम, सिक्किम में स्थित है। एकमात्र मिश्रित स्थल है ये, क्या है ये, मिश्रित स्थल है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो बिहार में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, बिहार में। इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण की बात करेंगे तो कुमार गुप्त ने करवाया था। किसने बनवाया इसको, कुमार गुप्त ने बनवाया। लेकिन इसको ध्वस्त किसने किया, जलाया किसने, तो इसकी बात करेंगे तो बख्तियार खिलजी था ये,
कौन था? बख्तियार खिलजी। आगे देखते हैं, भारत का पहला शहर, भारत के विश्व धरोहर स्थल में पहली बार कोई शहर शामिल हुआ था 2017 में, कौन सा है? अहमदाबाद। अहमदाबाद बहुत ही सुंदर स्थल है, और जब अहमदाबाद का नाम लेते हैं तो एक ही दिमाग में आता है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? हम जानते ही हैं। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले 2017 में शामिल किया गया था। और इसमें 2019 की बात करेंगे, जयपुर। दूसरा, पहली बार 2017 में अहमदाबाद को शामिल किया गया, और दूसरी बार जयपुर को शामिल किया गया। और यह है, इसे कहते हैं गुलाबी शहर। कौन सा शहर बोलते हैं? तो गुलाबी शहर बोलते हैं। 2021 में बात करेंगे तो 39वां स्थल था। क्वेश्चन पूछेगा 39वां स्थल कौन सा है, 40वां स्थल कौन सा है, 41वां 42वां की भी बात करेंगे। इस मापा मंदिर की बात करेंगे तो तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। धौलावीरा की बात करेंगे तो 40वां स्थल है, और ये गुजरात में स्थित है। और यह एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर स्थल कौन सा है? तो धौलावीरा ही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 41वां स्थल था आपका शांति निकेतन। कौन सा है? शांति निकेतन। कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल में है। इसकी स्थापना किए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, 42वां स्थल की बात करेंगे तो यह होयसल मंदिर। होयसल मंदिर। और ये होयसल मंदिर कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो ये थे भारत के कुछ विश्व धरोहर स्थल, जो शुरू से लेकर अभी तक वर्तमान में की बात करें 42वां स्थल है। आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा कि जो विश्व के सबसे ज्यादा धरोहर स्थल है किस देश में स्थित है? आप लोग कमेंट करिएगा। सबसे ज्यादा स्थल किस देश के हैं, कमेंट करिएगा आप लोग।